छोटी बहू। ये तो होना ही था ठाकुर जी। अब टुकुन जो यहाँ पर आकर पड़ा हुआ है तो इसके पर निकल आए, और जो हमेशा साथ देती है वो साथ ही में है, वही तो ट्रेनिंग दे रही है मुंह खोलने की। मैं यही सोच रही थी कि अब तक मेरा नाम कैसे नहीं आया। इस घर में जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है मेरी वजह से तो हो रही है। मैंने ही तो किया है सब, और इनको भी ट्रेनिंग मैं ही तो दे रही हूँ। चलिए मान लिया मैंने। वैसे आप लोग खुश है ना? नहीं, वो मंदिर जा रही है ना, इसीलिए। हाँ जाइए, बिल्कुल जाइए, आराम से जाइए। पर वो क्या है ना, सर पर गुस्सा लिए राधा माधव जी के पास जाना बिल्कुल भी सही नहीं है ना माँ? वहाँ पे जाएंगे, भजन सुनेंगे आप लोग, दिल साफ रख कर जाना चाहिए, फिर देखना जरूर पुण्य मिलेगा। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, सबके सब एक से बढ़कर एक है। चलिए छोटी भाभी। अब और कितनी दूर है? बस बस ताई जी, आ ही गया। ये रहा ऑफिस, यहाँ से अंदर चले जाइए। अच्छा ठीक है। चल। अरे ये क्या, 2 मिनट बातें नहीं हुई और भागने की सूझ गई तुमको? तुम्हारा नाम क्या है? जी सरस्वती। वाह वाह, तो पढ़ने लिखने में तो बड़ी अच्छी होगी तुम। वैसे क्या पढ़ रही हो? जी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा चलो, मैं जाकर अपना काम निपटाती हूँ। अच्छा ताई जी, अच्छे से परीक्षा दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझे को में आओ। एक बुजुर्ग महिला की मस्करी करते हुए शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? मैं अपने पर्सनल काम से आई थी। पर्सनल? हाँ हंस क्यों रही हो? ठीक कहा, तो पर्सनल काम से आई हूँ। हाँ हाँ ताई जी, आपने जो भी बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। अच्छा ठीक है, ये ले, ये चॉकलेट रख। नहीं ताई जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों? देख तो कितने सारे चॉकलेट है मेरे बैग में। देख, ये चॉकलेट मैं हमेशा अपने पर्स में लेकर घूमती हूँ, पता है? वैसे तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत कंजूस हूँ, पर ये एक चॉकलेट का नशा है जो मुझसे नहीं छूटता। वैसे ये जो चॉकलेट है ना, मेरे देवर का बेटा बाहर से लेकर आया बच्चों के लिए। अब बच्चे छोटे हैं, दांत में कीड़े ना पड़ जाए, इसलिए मैंने अपने पास रख लिए। रोज एक एक खाती हूँ, पता है? तू अपने लिए 2 रख, क्योंकि तूने बहुत अच्छी मदद कर दी है मेरी। पकड़ पकड़ पकड़, और ये ले, एक चॉकलेट तू ले, तू रख। और सुन, ये वहाँ सहेलियों को मत दिखाना, वरना वो सारा खा जाएंगी। यही मुंह में ठूस लो, वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है। सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी। धन्यवाद। अरे ये धन्यवाद तू अपने पास ही रख। अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर, ठीक है? अगर लड़कियां अच्छे से पढ़ेगी लिखेंगी नहीं ना, तो उनके जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। अरे ऐसा मैं नहीं, मेरे घर में जो नेता मौजूद है ना, वो उसका कहना है। अरे बस उसके हाथों में माइक पकड़ाने की देर है कि भाषण शुरू करने में देर नहीं लगाती वो। अच्छा जाओ जाओ जाओ। ठाकुर जी, हाँ दीदी तो यहाँ दिख नहीं रही कहीं भी। कहीं वापस तो नहीं लौट गई? वहाँ गांगुली भाभी बैठी है, जरा उनसे पूछते हैं। गांगुली भाभी, जरा यहाँ आइए। अरे आप लोग आ गए, लेकिन अभी तो भोग प्रसाद में समय लगेगा। हम क्या सिर्फ भोग प्रसाद ठूसने आए हैं यहाँ पर? आप भी अजीब बातें करती हैं भाभी। हम क्या भजन कीर्तन सुनने नहीं आ सकते यहाँ पर? आपने ना अभी तक बात करने का सलीका नहीं सीखा है। नहीं, मैं तो बस इतना बोल रही थी कि आए हो तो भोग प्रसाद खा के ही जाओ। आप नहीं करेंगी? आप भी तो करेंगी ना, और तो और डिब्बे में भरकर भी लेकर जाएंगी हर बार की तरह। तो हम भोग प्रसाद खाएंगे तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? हम भी तो वही करेंगे जो आप करेंगी। वैसे मैंने आपको ये पूछने के लिए बुलाया था कि आपने हमारी बड़ी भाभी को देखा है कहीं? कहीं दिख नहीं रहे ना, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, कहीं तो दिखे नहीं अब तक। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। जी, आपके पास ना एक काम था। हाँ बताइए, क्या काम है? ये आपकी जो किताब है ना, उसमें जरा देखिए, बताइए तो, ये आना सेन का नाम उसमें है क्या? आना सेन कौन है?
आना से नहीं, वो शादी के बाद तो बदल गया। रॉय, आना रॉय का नाम है क्या? देखिए तो। काम क्या है अच्छे से बताइए। यहाँ पढ़ती है क्या? अरे पढ़ती है तभी तो आई हूँ ना। हाँ पढ़ती तो है, लेकिन आप बताएंगी नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे? आप उसको लेने के लिए आई हैं? पहले मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। आहना रॉय यहाँ पढ़ती है, उसकी परीक्षाएं भी हैं। फाइनल ईयर की स्टूडेंट है? हाँ, वो बीए की परीक्षा देने वाली है। हाँ समझ गया। उन लोगों को आज एडमिट कार्ड दिया जा रहा है। हाँ, उसी कार्ड के लिए तो आई हूँ। मेरा मतलब वो बहुत बीमार है ना, वो खुद नहीं आ पाई। आप कौन है उनकी? मैं उसकी माँ इकलौती बेटी है मेरी। वो क्या है ना, शादी हो गई है और ससुराल वाले उसे कहीं आने जाने नहीं देते। इस कारण तो बेचारी परीक्षा में भी नहीं बैठ पाएगी शायद। उसका जो ये कार्ड है ना, ये उसके ससुराल पहुंचा दीजिए। उसके बाबा की ना बहुत इच्छा थी कि उनकी बेटी ही किसी तरह बीए की परीक्षा दे दे। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। अब मैं खुद से तो ये नहीं बताऊंगी कि उसका आईडी कार्ड लेने मैं यहाँ आई हूँ। मैं तो गलती से भी नहीं बताऊंगी। जो भी होगा उसके माँ के नाम पर होगा। मतलब आपको मेरी जेठानी कहीं नहीं दिखी है ना? नहीं, दुर्गा दीदी तो दिखी नहीं है अभी तक। वो तो मोहल्ले में किसी के घर भी नहीं जाती है। बुरा मत मानिए, लेकिन आपकी भाभी बहुत घमंडी है। वो तो ठीक से किसी से मोहल्ले में बात भी नहीं करती है। लेकिन कहीं कहाँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठाकुर जी, कहीं हमारे आते आते वापस तो नहीं लौट गई वो? ए बोस भाभी, क्या हुआ गंगोली भाभी? दुर्गा दीदी को कहीं देखी है क्या? कहीं वो तो आई ही नहीं यहाँ। अब शायद कहीं और गई होगी। कुछ काम होगा ना उनका, निपटा कर आएगी वो। आजकल आपकी बड़ी भाभी घर वालों को बिना बताए निकल जाती हैं क्या? कुछ दिन पहले देखा कि घर की बहुओं को लेकर टेम्पो में निकल जा रही थी। आप दोनों तो दिखी नहीं उस टेम्पो में। आजकल बन नहीं रही है क्या आप तीनों की? गांगुली भाभी, आप भजन कीर्तन पूजा के लिए आई है ना, तो उस पर ध्यान दीजिए ना। कलेश करने से दिमाग भ्रष्ट होता है। हाँ, गई थी हमारी भाभी बहुओं को लेकर, तो क्या हो गया? अरे छोड़िए ठाकुर जी, चलिए चलते हैं। आई अरे कहाँ जा रही हैं? यहाँ जिस तरह की बातें हो रही है ना, तो यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है। वैसे अच्छा ही है कि दुर्गा दीदी अपने बहुओं को लेके गई थी। आप तो अपने मायके में पड़ी रहती हो, शायद इसीलिए आपकी इतनी इज्जत नहीं है अब यहाँ। मैं मायके में रहती हूँ, इससे आपको क्या दिक्कत है? कौन झगड़ा कर रहा है यहाँ? अरे महाराज, आप क्या भजन सुना रहे? यहाँ किसी को भजन की समझ है क्या? यहाँ तो ये लोग सिर्फ कलेश करने आते हैं। ये जानना है कि दूसरों के घर में क्या हो रहा है, बस। चलिए छोटी भाभी, चलते हैं। अरे रुकिए, फल भोग तो लेते जाइए। चलिए। आ गए आप लोग? सुनो, तुम लोगों को तो पक्का पता होगा कि तुम्हारी सासू माँ कहाँ गई है। हम लोग अभी मंदिर से ही आ रहे, किसी को वहां नहीं दिखी। ए छोटी बहू, इधर आओ। तुम्हें तो पता होगा ना भाभी कहाँ है? बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।